नमस्कार दोस्तों, BHU एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं भूपेश गुप्ता। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स सिलेबस के बारे में हमारी ये कक्षाएं कल हो गई हैं। आज दूसरी कक्षा की ओर चलते हैं कि मैथमेटिक्स का सिलेबस होता है, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, सबको हम सॉल्व करेंगे। उन क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हम उस चैप्टर में जो रिलेटेड चीज़ें आती हैं उनके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमारे फर्स्ट क्लास में नंबर सिस्टम के फर्स्ट क्लास में क्या हुआ था कि जितने भी मैथमेटिक्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे रेलवे बैंकिंग और स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे पेपर होते हैं, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में जनरली मैथ क्या क्या पूछा जाता है उसके सिलेबस के बारे में हम गहन अध्ययन किए हैं फर्स्ट वीडियो। आज सेकेंड वीडियो में हम उन सिलेबस में जो टॉपिक है संख्या पद्धति को उनको हम उठाएँ, क्योंकि मैथमेटिक्स को 4 भागों में डिवाइड किया गया था। पहला क्या था संख्या पद्धति, फिर क्या था अलजेब्रा, फिर एडवांस मैथ थी, फिर डेटा इन्फॉर्मेशन था। इन 4 चीज़ों में पहला चीज़ हमने संख्या पद्धति, आज के वीडियो में संख्या पद्धति के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे इन चीज़ों को हम समझेंगे, फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जो होता है, संख्या पद्धति में क्या चीज़ें होती हैं इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। कल के वीडियो में हम देखा था कि संख्या पद्धति में टाइप्स ऑफ नंबर थे, संख्याओं के प्रकार। दूसरा क्या था डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। क्या था विभाज्यता का नियम। तीसरा क्या था यूनिट डिजिट मतलब इकाई के अंक में कैसे किसी संख्या के स्क्वायर में इकाई के अंक में क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। फिर उसके बाद क्या था रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। क्या था शेषफल प्रमेय क्या होती है इनको समझेंगे। शेषफल प्रमेय के बाद क्या समझेंगे HCF LCM। क्या समझेंगे महत्तम समापवर्त एवं लासा लघुत्तम समापवर्त। महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त इसके बारे में समझेंगे। फिर उसके बाद क्या है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, घन वर्गमूल एवं घनमूल इससे रिलेटेड क्वेश्चन को समझेंगे। फिर आता है घातांक एवं करनी। क्या आता है घातांक एवं करनी। घातांक और करनी में हम क्या सीखेंगे इसको देखेंगे। इन्हीं सारे क्वेश्चन, ये जो टॉपिक हैं, इन टॉपिक को पहले हम इसके बेस को समझेंगे। एकदम ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ों को एक एक करके अच्छे समझेंगे। जब इनको हम बेस के आधार को अच्छे से पकड़ेंगे तब हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे, तो हाँ हमें छोटी से छोटी बात पकड़ में आएगी। जब तक इनके बेस को हम आधार को नहीं पकड़ेंगे तो हमें क्वेश्चन में लगाने में बड़ी दिक्कत होगी। तो आज इसमें हम टाइप्स ऑफ नंबर के कितने प्रकार होते हैं उनको समझेंगे, और रूल ऑफ डिविजिबिलिटी विभाज्यता के नियम को समझेंगे कि इनमें क्या क्या होता है, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर को उठाते हैं। किसको टाइप्स ऑफ नंबर ये क्या होता है, पहले इनको हम समझने की कोशिश करेंगे कि नंबर के कितने प्रकार होते हैं कैसे। तो जितनी भी दुनिया में संख्याएं होती हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम संख्याएं समझ गए तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जो संख्या होती है, नंबर होते हैं, जो संख्याएं होती हैं कितनी होती हैं। सबसे पहली जनरली 10th तक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वास्तविक संख्या, पहली कौन सी संख्या होती है वास्तविक संख्या। कौन सी वास्तविक संख्याएं। पहला टॉपिक क्या है वास्तविक संख्याएं। ये वास्तविक संख्याएं जो होती हैं इनको बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं रियल नंबर।
क्या बोलते हैं, रियल नंबर। देखिए वास्तविक, जहाँ से नंबर स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहला नंबर कौन सा आता है, रियल नंबर। क्या आता है, रियल नंबर। अब रियल नंबर के ही अंतर्गत सभी संख्याएं होती हैं, उन सभी संख्याओं को हम सीखेंगे। तो रियल नंबर में पहली संख्या कौन सी, रियल नंबर, इसके दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स। पहला होता है रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। कौन सी, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या, इनको बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है। फिर होती है अपरिमेय संख्याएं। कौन सी, अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। क्या होती हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है। एक होती है रेशनल नंबर, एक होती है इरेशनल। अब रेशनल नंबर के अंतर्गत कौन सी संख्याएं आती हैं, इनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इरेशनल में कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा इस टॉपिक में, इस क्लास नंबर फर्स्ट जो है संख्या पद्धति की क्लास नंबर फर्स्ट, और टोटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्लास नंबर 2 में हम संख्या पद्धति में टाइप्स ऑफ नंबर को समझेंगे। क्या समझेंगे, टाइप ऑफ नंबर। फिर इसके बाद डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम को समझेंगे। आज हम सभी जितनी भी दुनिया में संख्याएं होती हैं उनके बारे में अच्छे से समझेंगे, और फिर उन संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तभी हमारी लगभग 2-3 वीडियो जो हैं नंबर सिस्टम की, उसमें हम सारी इनके बेस को समझने में लगेगा, तब जाके इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो संख्या पद्धति में सबसे पहला कौन सा होता है, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। ये इनके कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। वास्तविक संख्याएं जो रियल नंबर होती हैं 2 प्रकार की होती हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। फिर ये जो परिमेय संख्या है इनको हम 3 टाइप से समझ सकते हैं। ये जो परिमेय संख्याएं होती हैं इनको हम 3 टाइप से समझ सकते हैं। पहला होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है, नेचुरल नंबर। फिर होता है दूसरा होल नंबर। कौन सा, होल नंबर। फिर तीसरा होता है नेचुरल नंबर, होल नंबर। फिर होता है इंटेजर नंबर। क्या होता है, इंटेजर नंबर। तो होल नंबर को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, इसको बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, ये 3 प्रकार के जो वास्तविक संख्याएं होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, रेशनल, इरेशनल, परिमेय, अपरिमेय। और परिमेय संख्या के अंतर्गत 3 संख्याएं समझते हैं हम, नेचुरल नंबर, होल नंबर, पूर्णांक। प्राकृत, परिमेय और पूर्णांक, ये 3 संख्याएं होती हैं। अब इस प्राकृत संख्या के अंतर्गत 3 संख्याएं होती हैं, 4 संख्याएं होती हैं। कितनी संख्याएं, 4। इन चारों को समझने की कोशिश करेंगे। पहली संख्या कौन सी होती है, इवन नंबर। कौन सी, इवन नंबर। इसको बोलते हैं सम संख्याएं। कौन सी, सम संख्याएं, इवन नंबर। फिर दूसरी कौन सी होती है, ऑड नंबर। कौन सी, ऑड नंबर। ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं। कौन सी, विषम संख्याएं। फिर तीसरी होती है कंपोजिट नंबर। क्या होती है, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं। क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं। फिर होती हैं प्राइम नंबर। क्या होती हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मीन्स अभाज्य संख्याएं। कौन सी, अभाज्य संख्या। ठीक है। ये जितने भी दुनिया में संख्याएं होती हैं ये सब इसी के अंतर्गत आ जाती हैं, रियल नंबर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, रियल नंबर। तो रियल नंबर के 2 टाइप्स हो गए, रेशनल, इरेशनल। और रेशनल के 3 टाइप्स हो गए, नेचुरल, होल, इंटेजर। और नेचुरल के 4 टाइप्स हो गए, कौन कौन से, इवन, ऑड, कंपोजिट, प्राइम। यानी वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, पहली परिमेय संख्या, दूसरी अपरिमेय संख्या। और ये जो परिमेय संख्या होती है इनके 3 टाइप्स होते हैं।
प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और सम संख्या, विषम संख्या। और ये प्राकृत संख्या के 4 टाइप्स होते हैं, सम, विषम, भाज्य और अभाज्य। ठीक है, ये संख्याएं के जो टाइप्स हैं, इतने इससे अधिक संख्याएं दुनिया में नहीं होती। एक संख्या होती है जिसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं जो होती हैं तो कल्पना की गई संख्याएं, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, लेकिन जैसे सब्जेक्टिव, जब किसी हम सब्जेक्ट जैसे मान लीजिए वर्ग 1 वर्ग 2 का आप उस चैप्टर से रिलेटेड पेपर को देंगे, जैसे एमपी से टेट वगैरह में आते हैं, तो इस लगभग इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इमेजरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पूछे जाते हैं। अगर पूछे जाते हैं तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करके उनको भी पढ़ाएंगे, लेकिन जनरली 10 तक के मैथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारी चीज़ें, नंबर संख्या पद्धति में इतनी चीज़ें होती हैं, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक। तब इनको हम एक एक करके पहले समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो लगभग आज रूल ऑफ डिविजिबिलिटी तो नहीं पहुँच जाएंगे, टाइप संख्या के प्रकार को हम समझेंगे, संख्या कितनी होते हैं उनके प्रकार को। आज की क्लास में हम संख्याओं के बारे में अच्छे से सीखेंगे, संख्याओं के बारे में अच्छे से सीखेंगे। आप नीचे से प्राकृत संख्या जो होती है, नेचुरल नंबर जो होती है, 4 टाइप्स के होते हैं, इवन, ऑड, कंपोजिट और अभाज्य। तो सबसे पहले होती है सम संख्या, इसको उठाते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहली कौन सी है? इवन नंबर, सम संख्या। कौन सी? सम संख्या। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इवन नंबर जो होती है, जब किसी संख्या के इकाई में, वंश में, जब किसी संख्या को वंश में इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, अगर किसी संख्या के इकाई के अंक में 0, 2, 4, क्या 0, 2, 4, 6 और 8, अगर ये किसी संख्या के इकाई के अंक में अगर ये संख्याएं मिल गई तो हम उसको कौन सी संख्या समझेंगे? इवन नंबर, सम संख्या। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल को उठाते हैं, इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं 512। क्या लिखा है? 512। तो हम चेक करेंगे कि ये इवन नंबर, ये सम संख्या कब होगी। तो हम देखते हैं कि इसके इकाई के अंक में कितना है? 2 है। तो क्या आप चेक करिए, क्या इसमें 2 है? 0, 2, 4, 6, 8, ये देखिए 2 है, इसलिए 512 सम संख्या है। 512 सम संख्या है। कोई पूछ दिया कि 512 सम संख्या क्यों है? क्योंकि इसके इकाई के अंक में 2 है, और इकाई के यानी इवन नंबर का जो रूल होता है, तो क्या कहता है, जब किसी संख्या के इकाई के अंक में 2 होता है, 0, 2, 4, 6, 8 होता है, तो संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? सम संख्या, इवन नंबर। तो इस संख्या, सम संख्या की इकाई के अंक में कितना है? 2, इसलिए इवन नंबर है। इसी प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। आपको केवल इकाई के अंक को देखना है, और वहाँ देखना है कि अगर 0, 2, 4, 6, 8 मिल गए तो आप उस संख्या क्या सीखेंगे? सम संख्या। देखिए, हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जितने चीज़ें हैं तो उनको हम एकदम आधार ज़मीन से पकड़ेंगे। अगर हम किसी चीज़ को आधार से अच्छे से पकड़ लेंगे तब उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे बनेंगे। अगर हम उसके आधार को अच्छे से नहीं समझेंगे तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ी कठिनाई जाएगी। तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम जो सीखेंगे तो बहुत ही गहराई अच्छे से सीखेंगे, है ना। तो फिर इवन नंबर हमने सम संख्या सीख गया। अब आते हैं विषम संख्या, ऑड नंबर, विषम संख्या। ऑड नंबर क्या होती है, इनको समझते हैं। जब किसी संख्या के इकाई के अंक में 1, 3, 5, 7, 9, अगर किसी संख्या के इकाई के अंक में 1, 3, 5, 7, 9 मिल गई तो वह कौन सी संख्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जैसे मान लीजिए 513 ले लीजिए आप। क्या ले लीजिए? 513। तो अब हम 513 की इकाई के अंक को पकड़ेंगे। इससे इकाई दहाई पढ़ते हैं ना, 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन जो भी रहते हैं वो सबको हम क्या करते हैं? समझते हैं। तो हम देखते हैं कि इसके इकाई के अंक में, इसके इकाई के अंक के हम पकड़ेंगे। इसके इकाई के अंक में क्या है देखते हैं? 3 है। तो
तो देखिए क्या विषम संख्या का जो रूल है यहाँ 3 है, इसलिए 513 क्या है, विषम संख्या है। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि 513 कौन सी संख्या है तो आप क्या बताएंगे, विषम संख्या। पूछ दिया क्यों है, क्योंकि इसके इकाई के अंक में 3 है, क्योंकि इसके इकाई के अंक में क्या है, 3 है, इसलिए कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। फिर तीसरी संख्या कौन सी है, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं। कौन सी, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या क्या होती है इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम चौथे नंबर में अभाज्य को सीखेंगे। क्या सीखेंगे, अभाज्य संख्या क्या है। इन दोनों को साथ में लेके समझते हैं। कैसे समझते हैं, साथ में। भाज्य अभाज्य क्या है समझिए। देखिए जब किसी संख्या के 2 गुणनखंड हो, कितने गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, फैक्टराइजेशन, क्या, किसी संख्या के 2 गुणनखंड हों तो कौन सी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। और 2 से अधिक गुणनखंड हैं, 2 से अधिक गुणनखंड अगर हैं, अब गुणनखंड हम समझेंगे, अगर 2 से अधिक गुणनखंड हैं तो कौन सी संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या हो जाएंगी, भाज्य। अगर किसी संख्या के 2 गुणनखंड हैं तो उनको हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। 2 से अधिक गुणनखंड है भाज्य संख्याएं, अगर 2 गुणनखंड है तो अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो अब समझते हैं कि प्राइम कंपोजिट में कैसे हम क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए अब जैसे मान लीजिए 1 को उठाई, 1 किसके किसके पहाड़े में आता है, 1 1 कम 1, ये ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। 2 को उठाइए, 2 1 दूना 2, 2 1 कम 2, तो इसके कितने गुणनखंड हो गए। यानी 2 को कौन कौन जनरेट करता है, 1 तो 1 करेगा, 1 दूना 2, 1 2 करेगा, 2 1 कम, तो यानी 2 के टेबल में, तो जिसके 2 गुणनखंड हो, 1 और 2, 2 गुणनखंड हो गए ना, तो कौन सी संख्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या। 2 गुणनखंड हो तो क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। तो 2 कौन सी संख्या है, अभाज्य। अब 3 को उठा लीजिए, 3 किसके किसके पहाड़े में आ रहा है, इसको कौन जनरेट कर रहा है, 1 3 3 3 1 कम 3। अब कोई संख्या नहीं जो इसे ला ले, तो 1 3 कौन सी संख्या हो गई, 2 गुणनखंड है। कितने गुणनखंड हैं, 2, तो कौन सी संख्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। अब आप 4 को उठाइए, किसको उठाइए, 4, तो 1 चौके 4, 2 दूनी 4, 4 एकम 4। अब 4 के 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, 4 के 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, इसलिए यह भाज्य संख्या नहीं होगी। कौन सी संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। कैसे, देखिए अगर 2 से अधिक गुणनखंड हो, अगर 2 से अधिक गुणनखंड हो तो कौन सी संख्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। जैसे 4 के देखिए 1 2 3 4, कितने गुणनखंड हैं, 4, तो क्या कहलाएगी, 4 भाज्य संख्या है। वैसे विभाज्य का मतलब होता है विभाजित हो जाना है, 2 दूनी 4 कट गई, 1 तो सबका है, स्वयं सबका है। अगर कोई संख्या तो करेगी तो उसके 2 गुणनखंड कन्फर्म हैं, क्योंकि 1 उस संख्या को काटेगी और वो स्वयं काटे। जैसे मान लीजिए 95 को ले लीजिए, 95 तो 1 काटेगा, 1 95 कम 95, 95 कम 95, 1 और वो तो स्वयं काटेगा। अगर 1 से अधिक कट गई, जैसे 13 7 95, 7 13 95, तब ये भाज्य संख्या बन जाएगी। ठीक है। फिर इसी प्रकार 5 को लेंगे, 5 को कौन काटता है, 1 5 5, 5 1 कम 5, तो 5 किस में आएगा, इसमें आएगा, 2 गुणनखंड है, 6 इसमें आएगा, 7 इसमें आएगा, 8 इसमें आएगा, 9 भी आएगा, 3 तिकाई 9, 1 नहीं भैया 9, 3 तिकाई 9, 9 1 कम 9, तो 9 इसमें आएगा। फिर 11 10 इसमें आएगा, कौन आएगा, 10, फिर इसमें 11 12, इसी प्रकार बहुत सारी संख्याएं। कौन सी, बहुत सारी संख्याएं। तो कौन सी संख्या हो गई, भाज्य और अभाज्य। तो इन चारों संख्याओं को हमने सीखा। सम संख्या जिसके इकाई के अंक में 0 2 4 6 8 हो, सम संख्या कहलाता है। जिसके इकाई के अंक में 1 3 5 7 9 हो से विषम संख्या कहते हैं। जब किसी संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो से भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 को उठाएंगे, 4 के 2 से अधिक गुणनखंड है, कैसे, 1 चौके 4, 2 दूनी 4, 4 1 कम 4, 2 से अधिक हो गए, 3 गुणनखंड है। 6 को उठाएंगे, 6 के 4 गुणनखंड है, 1 छक्के 6, 2 छक्के 6, 3 दूनी 6, 6 1 कम 6, तो ये क्या है, इसके 2 से अधिक गुणनखंड। जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उनको भाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्या क्या है, जिनके 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2 3 5 7, ये सब कौन सी संख्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं। अब आप थोड़ा देखिए, जब आप रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर अभाज्य संख्याओं की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो हमने ये चारों संख्याओं को अच्छे से समझ गए। कौन से, इवन और कंपोजिट प्राइम, भाज्य अभाज्य और सम विषम, ये चारों संख्या। अब इन चारों संख्याओं को आप इकट्ठा कर दीजिए। ये प्राकृत संख्या के टाइप ना है। इन चारों को जैसे आप इकट्ठा कर देंगे तो कौन सी संख्या बन जाएगी, प्राकृत संख्या बन जाएगी। कौन सी संख्या बन जाएगी, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर।
कौन सी संख्या, इसे यन से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, जब कोई एक नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, अनंत तक जाती है। कहाँ तक जाती है, अनंत तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सारे, अनंत तक। कहाँ तक, अनंत तक। इनफाइनाइट ये संख्याएं क्या होती, चलती हैं। यानी प्राकृतिक संख्या वह संख्या है जो 1 से चालू होती है, अनंत तक जाती है। 1 to इन्फिनिटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 to इन्फिनिटी। अब वैसे भी देखिए ये जो सारी संख्याएं हैं, सम विषम भाज्य भाज्य जो है, तो सब इसी के अंडर बना जाएंगी, इसी का ही पार्ट है ये। इवन नंबर इसी के अंदर आएगा, ऑड नंबर इसी के अंदर आएगा, कंपोजिट इसी के अंदर आएगा, अभाज्य इसी के अंदर आएगा। ठीक है, अब आती है होल नंबर, पूर्ण संख्या है। ये सीख गए, 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 ये सीखेंगे। कौन सा सीखेंगे, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। कौन सी, पूर्ण संख्याएं। इनको देखिए क्या है, ये पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, इनको W से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, W से। पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो 0 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। तो इसको 0 से लेना पड़ेगा। 0 1 2 3 4 5 बहुत सारी, ये कौन सी संख्या हो गई, पूर्ण संख्या। अगर कोई संख्या 1 से स्टार्ट होती है, यदि कोई संख्या 1 से स्टार्ट होती है तो पूर्ण संख्या, यदि वही संख्या 0 से स्टार्ट होती है उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। अब आ गई पूर्णांक। 7 नंबर में क्या आ गई, पूर्णांक। पूर्णांक को समझने की कोशिश करेंगे। इसको I या Z से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, I या Z से। अभी तक जितनी संख्याएं आप देखे हैं, इन सब संख्याएं पॉजिटिव नंबर हैं। क्या किसी में ऋण लगा हुआ है, क्या किसी संख्या में माइनस है, तो ये सभी संख्याएं धनात्मक संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं, धनात्मक संख्याएं हैं। ये सभी संख्याएं कौन सी हैं, धनात्मक संख्याएं हैं। अब हम जब पूर्णांक की ओर जाते हैं, पूर्णांक यानी पूर्णांक सभी अंक, धनात्मक ऋणात्मक सभी अंक को मिला के क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्णांक। आप देखिए 0 ले लीजिए, प्लस भी लीजिए, माइनस, +1 भी लीजिए, -1, +-2, +-3, +-4, +-5 बहुत सारे। ये सब कौन सी संख्याएं हो गई, पूर्णांक। पूर्णांक संख्या वह संख्या है जिसमें धनात्मक ऋणात्मक सभी संख्याएं होती हैं। पूर्णांक संख्या वह संख्या होती है जिसमें धनात्मक ऋणात्मक सभी संख्याएं 0 के साथ होती हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा इसको टाइप्स, इसके 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। सभी धनात्मक संख्याएं ले लेंगे तो धनात्मक पूर्णांक, सभी ऋणात्मक पूर्णांक ले लेंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक। कोई दिक्कत। फिर प्राकृत, पूर्ण पूर्णांक, के तीनों समझ गए। नेचुरल, होल, इंटीजर। अब इनके ऊपर कौन आता है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। कौन सी संख्या आती है, परिमेय संख्या। 8 नंबर में क्या है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। परिमेय संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होती है, इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं। समझने की कोशिश करिए। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं। जहाँ अब आप जैसे ही आप किसी को बताएंगे कि परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, तो आपसे तुरंत वो पूछेगा कि P और Q क्या है। तो आप उनको बताएंगे ये जो P और Q हैं, अंश हर हैं, ये क्या हैं, पूर्णांक हैं। P Q क्या है, इंटीजर नंबर है, पूर्णांक हैं। अब पूर्णांक हैं, पूर्णांक कहाँ है, ये ऊपर रखा है। पूर्णांक कहाँ है, ये ऊपर। पूर्णांक क्या होती हैं, 0 +-1 +-2 +-3 बहुत सारे पूर्णांक। ये जो P Q है, आप इसके जगह में कोई भी संख्या जो मन हो आप ले लीजिए। पूर्णांक संख्या वह संख्या होती है जिसमें धनात्मक ऋणात्मक सभी संख्याएं होती हैं। तो परिमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं, परिमेय संख्या को P/Q के डिनोट किया जाता है। P Q पूर्णांक है लेकिन Q ≠ 0, यानी हर में 0 नहीं लेना है, हर में 0 नहीं लेना है। अब हर में 0 क्यों नहीं लिया जाता है, हर में 0 लेने का मतलब होता है इस हर में 0 को मना किया है
इसका मतलब ये होता है कि आप अपॉन में जीरो नहीं ले सकते। अपॉन का मतलब होता है डिवाइड। अब सोचिए आप किसी संख्या को जीरो से भाग देंगे, ऐसा कोई नहीं है। भाग का मतलब होता है बांटना। आप किसी संख्या को कैसे जीरो लोगों में बांटेंगे, कुछ ना कुछ तो चाहिए। इसलिए परिमेय संख्या के अपॉन में जीरो नहीं लिया जाता। इसके एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करिए। अब यहाँ पे क्या लिखा है, p अपॉन क्यू। तो p के जगह p यानी पूर्णांक, इंटीजर। तो आप कोई संख्या उठा लीजिए, मान लीजिए +2 ले लेते हैं, अपॉन हम भी अपॉन। अब q यानी ये भी इंटीजर है, जीरो को छोड़ के आप कुछ ले लीजिए, मान लीजिए +3 ले लिए। तो 2/3 क्या है, परिमेय संख्या है। 2/3 क्या है, परिमेय संख्या है। कोई बोल दिया कि 2/3 परिमेय संख्या क्यों है, तो आप उनको क्या बताएंगे, इसे हम p/q के रूप में लिख रहे हैं, इसलिए यह परिमेय संख्या रेशनल नंबर है। क्योंकि अंश और हर के रूप में लिखते हैं तो उसे रेशनल नंबर बोलते हैं। और ये 2, 3 क्या है, पूर्णांक है। तो बात समझ में आई। बस अपॉन में जीरो नहीं लेना है, बाकी ये सभी संख्याएँ क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएँ कहलाती हैं। ठीक है। अब मान लीजिए और एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए p बराबर -2 ले लेते हैं, q यानी 5 ले लिए, +5। तो -2/5 भी क्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या का मतलब होता है जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं, जहाँ p q पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0। यानी अंश हर के रूप में आप किसी संख्या को लेंगे, अंश बटे हर के रूप में, तो परिमेय संख्या कहलाएगी। बस एक शर्त को आप याद रखिएगा, अपॉन में जीरो नहीं लेना है, अपॉन में जीरो नहीं लेना। इसी प्रकार बहुत सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म में से डिनोट किया जाता है। p एंड q इंटीजर नंबर एंड q नॉट इक्वल टू 0, जैसे 2/3 -2/5, ये सब क्या है, रेशनल नंबर। क्यों है, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। अब मान लीजिए जीरो, देखिए अपॉन में जीरो नहीं लगा है, लेकिन हम अंश में जीरो ले सकते हैं। तो जीरो के नीचे एक छिपा है, तो जीरो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अब अंश में हम जीरो ले सकते हैं लेकिन हर में जीरो नहीं ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये रेशनल नंबर हो गया। 9 नंबर में क्या आती है, अपरिमेय संख्या। कौन सी, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है। ये देखिए टाइप ऑफ नंबर में परिमेय, इन सब संख्याओं को हमने सीख लिया, परिमेय संख्या भी सीख ली। अब आ जाते हैं अपरिमेय संख्या। किसमें आते हैं, अब अपरिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है। अपरिमेय संख्या वह संख्या है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अगर हम किसी संख्या को p/q के रूप में लिख लिए तो परिमेय हो गई, रेशनल हो गई। अगर इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख पाएँ तो क्या हो जाएगी, इरेशनल नंबर हो जाएगी। इसके एग्जाम्पल को आप समझिए। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर वह नंबर होती है, वह संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अगर हम लिख लिए तो रेशनल, नहीं लिख पाए तो इरेशनल। जैसे आप एक एग्जाम्पल लीजिए, √2, इसके नीचे एक छिपा हुआ है। हर एक संख्या के नीचे क्या होता है, छिपा होता है। तो √2/1, अगर इसको आप p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिए तो रेशनल, नहीं कर पाए तो इरेशनल। अगर हम √2 को p/q के रूप में लिख लिए तो रेशनल, अगर नहीं लिख पाए तो इरेशनल। चलिए चेक करते हैं। तो रेशनल की डिफिनीशन क्या है, p/q के फॉर्म में लिखते हैं, अपॉन में जीरो ना हो। अपॉन में जीरो नहीं है, सही जा रहा है। अब q यानी 1, क्यों p क्या है, p और q क्या है, पूर्णांक। तो q यानी 1 है, ये देखिए पूर्णांक में 1 है ना, अच्छी बात है। अब p यानी √2, इसको समझिए। p का मतलब क्या है, √2। अब p बराबर √p पूर्णांक है ना, तो 2 भी √2 भी पूर्णांक होना चाहिए। क्या √2 पूर्णांक है, क्या यहाँ पे पूर्णांक में √2 कहीं है, नहीं है। इसलिए इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं। √2/1 यानी √2 को हम p/q के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं, इसलिए एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। अगर इसको हम लिख लेते तो रेशनल में आ जाती, इसमें नहीं लिख पा रहे तो किसमें आ जाएगी, इरेशनल। नीचे 1 नहीं लिखा जाता। तो √2 क्या है, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है। कोई बोल दिया क्यों, क्योंकि इसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं। तो √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है।
इसी प्रकार √3, √5, √7, बहुत सारे, ये सब क्या हैं, इरेशनल नंबर हैं। क्या हैं, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अब आप देखिए √4 को हमने छोड़ दिया है, √4 को हम क्या कर दिए, छोड़ दिए। √4 परिमेय है क्योंकि इसे हम पूर्ण वर्ग है ना, तो 2 गुणे 2 के रूप में बाहर निकल आया, तो 2 ठो 2 बाहर निकले तो कितने 2 बचे, 1। तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो P यानी 2 यहाँ है और Q यानी यहाँ 1 भी है। तो जब जब पूर्ण वर्ग आएगी, जैसे √4, √9, √16, जैसे 2 दूनी 4 बाहर निकल आएगा, 3 तिकाई 9 बाहर निकल आएगा, 4 चौक 16 बाहर निकल आएगा, 5 25 बाहर निकल आएगा, 6 छंगा 36 बाहर निकल आएगा। तो जो पूर्ण वर्ग है उनको छोड़कर बाकी सब अंडर रूट वाली संख्याएं अपरिमेय। अंडर रूट वाली जितनी संख्याएं होती हैं अपरिमेय होती हैं। बस एक शर्त है कि पूर्ण वर्ग को, परफेक्ट स्क्वायर को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे 16 है, 4 चौक को 16, 7 7 49 है, तो ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। परिमेय अपरिमेय समझ में आई। हमने आज के चैप्टर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, एमपी पुलिस, स्टेट, पीएससी, इन सब में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सिलेबस था, सिलेबस की पहली वीडियो कर चुके हैं। अब हम सेकंड वीडियो में क्या कर रहे हैं, नंबर सिस्टम। जो उसके सिलेबस का पहला चैप्टर क्या था, नंबर सिस्टम को उठाकर उसमें टाइप्स ऑफ नंबर को समझ रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ नंबर में 10 प्रकार की संख्याएं होती हैं। पहला सम संख्या, विषम, भाज्य, अभाज्य, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय। इन संख्याओं को हमने सीख लिया है। अब लास्ट संख्या कौन सी बची है, 10वीं नंबर, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। कौन सी, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या क्या है, ये परिमेय और अपरिमेय के संग्रह को, परिमेय और अपरिमेय के संग्रह को, एक कलेक्शन ऑफ रेशनल इरेशनल नंबर, यानी इनके परिमेय अपरिमेय संख्याओं को इकट्ठा कर लीजिए। आप उन सभी संख्याओं को इकट्ठा कर लेंगे तो क्या बन जाएंगी, वास्तविक संख्याएं। यानी परिमेय संख्या को ले लीजिए, अपरिमेय संख्या को इकट्ठा कर दीजिए तो कौन सी संख्या कहलाएगी, वास्तविक संख्या। तो ये हैं दुनिया की सभी संख्याएं। वास्तविक संख्या के अंतर्गत दुनिया की सभी संख्याएं आती हैं। परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, पूर्णांक, प्राकृत, पूर्णते, सभी संख्याएं इसके बारे में होती हैं। तो आज की क्लास यहीं से कंप्लीट होती है। आज हमने क्या सीखा है, संख्याओं के प्रकार। संख्या पद्धति का पहला चैप्टर क्या था, संख्याओं के प्रकार। तो पूरी संख्याओं के बारे में आज अच्छे से हम सीखे हैं। आप इसको अच्छे से वीडियो को देखिएगा, अगर ना समझ में आए तो 2 बार देखिए और इसको अच्छे समझने की कोशिश करिए। संख्याएं क्या होती हैं, कितने प्रकार, सभी संख्या को बेस स्तर से उठा के हमने समझा है। इसको एक बार अपने हाथ से रफ में लिख कर जरूर समझेंगे और समझने का कोशिश करेंगे, समझ में आएगा। और जो कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए। हाँ, हमारे फेसबुक चैनल BSU Academy 0 में आप जुड़ सकते हैं, वहाँ भी आपको ये सारी वीडियो मिलेंगी। आप उस चैनल को फॉलो करिए, मतलब फेसबुक में जो पेज है उसको फॉलो करिए, उससे जुड़िए। वहाँ भी आपको शॉर्ट्स वगैरह मिलेंगे, मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, ये सारी वीडियो वहाँ भी आपको मिलेंगी। तो आज की क्लास यहीं से कंप्लीट होती है। नमस्ते।